बीएसएनएल में 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने किया पोर्ट। जियो, एयरटेल, वीआई में मच चुका है हड़कंप। कंपनियां ले रही हैं अब बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, बीते कुछ दिनों के अंदर ही अचानक से टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से रिचार्ज प्लान में की गई बढ़ोतरी का अंजाम अब कंपनियों के सामने आना शुरू हो चुका है। लोगों की यूजर्स की नाराजगी साफ जाहिर हो रही है। यूजर्स ने अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया भी देना शुरू कर दिया है। अब इन यूजर्स का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका है और इसकी परिणति भी अब सामने देखने को मिल रही है। यूजर्स ने कंपनियों को तगड़ा झटका दे दिया है। अब तक का सबसे बड़ा झटका जियो को लग चुका है। इस रिचार्ज प्लान के महंगा होने के साथ ही बता दें कि इस वक्त जो खबर सामने निकल कर आ रही है वो बीएसएनएल में सिम पोर्ट कराने को लेकर के लोगों द्वारा डाली गई रिक्वेस्ट और कंप्लीट की गई रिक्वेस्ट जर्नी की पूरी तरह से सफलतापूर्वक जो लोगों ने बीएसएनएल में सिम को पोर्ट कर लिया है उन पर खबर सामने आ रही है। बीएसएनएल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने अब अलग अलग कंपनियों से बीएसएनएल में पोर्ट की रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है और इनमें से कई ने सफलतापूर्वक पोर्ट कर भी लिया है। लोगों का गुस्सा जियो, एयरटेल और वीआई पर साफ दिखाई दे रहा है। लोगों ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर ट्विटर और तमाम तरीके की जगहों पर इन कंपनियों का विरोध करना शुरू कर दिया है। लोगों का मानना यह है कि यह कंपनियां अपने तरीके से अचानक कभी भी प्राइस को हाइड कर रही हैं। ऐसे में यूजर्स को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और साथ में ये कंपनियां नियम भी चेंज कर रही हैं। अब तक 28 से 30 दिनों का रिचार्ज होता था, लेकिन धीरे धीरे इन कंपनियों ने जिस तरह से 25 दिन, 22 दिन, 15 दिन तक के रिचार्ज निकाले हैं, उनका कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे में यूजर्स को इस बात की भनक साफ लग रही है कि यूजर्स इससे ज्यादा परेशान हैं और इस बात को लेकर के अब कंपनियों को झटका भी यूजर्स की तरफ से दिया गया है, जिसको लेकर के अब ये कंपनियां जियो, एयरटेल, वीआई जैसी प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों को झटका लगने के साथ ही इन्होंने बड़ा फैसला लेने की भी तैयारी शुरू कर दी है। एक बार फिर से खबरें सामने आ रही हैं कि ये जो कंपनियां हैं अचानक से बढ़ाए गए रिचार्ज प्लान को वापस लेने की भी तैयारी कर रही हैं। हालांकि ये बात कहां तक सच्चाई है बताएंगे आपको इस वीडियो में। क्या खबर सामने आ रही है और किस तरह से लोगों ने यह बड़े काम को अंजाम दिया है और अचानक से बीएसएनएल की तरफ पोर्ट होने पर बीएसएनएल पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, जिसे सुनकर के आप भी खुश होने वाले हैं। बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब इन प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों की तरफ से अचानक से रिचार्ज प्लान को बढ़ाया गया है। रिचार्ज प्लान में थोड़ी मोड़ी बढ़ोतरी तो आम मानी जाती है, लेकिन अचानक से 25 से 30% की जो बढ़ोतरी होती है वो कहीं ना कहीं यूजर्स को काफी ज्यादा चिंतित कर देती है और यह बात सामने अब दिखनी भी शुरू हो चुकी है। लोगों ने अलग अलग जगहों पर ट्विटर, वीडियो और फेसबुक और तमाम अलग अलग जगहों पर इन कंपनियों का विरोध किया है। अब विरोध इस कदर से बढ़ चुका है कि लोगों ने साफ निर्णय कर दिया है कि वो जियो, एयरटेल और वीआई को बेहद कम यूज करेंगे। यानी कि उन्होंने अपना इंटरेस्ट ज्यादातर बीएसएनएल की तरफ बताया है, जहां एक तरफ ये सारी कंपनियां अचानक से 25 से 27% तक अपना रिचार्ज प्लान महंगे की हैं, तो वहीं बीएसएनएल ने अपने रिचार्ज प्लान में अब तक कोई बदलाव नहीं किए हैं और जो बदलाव की खबरें आ भी रही हैं, बताया जा रहा है कि बीएसएनएल और भी सस्ते रिचार्ज प्लान को लाने की तैयारी में है। ऐसे में लोगों का बीएसएनएल की तरफ से जुड़ाव और खिंचाव बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसएनएल की कोल्ड ड्रॉप की समस्या और उसमें इंटरनेट न चलने की समस्या जो अब तक बनी हुई थी, अब उससे भी लोगों को निजात मिलने वाली है। जी हां, बीएसएनएल ने इस बात की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा है कि बीएसएनएल एक बार फिर से अपने आप पर भारी तेजी से काम कर रही है और तेजी से काम करने के साथ ही 4G की तैयारी पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू है और कई राज्यों में इसका काम भी पूरा कर लिया है। बता दें कि पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों में 4G नेटवर्क को लगाए जाने का 70% काम पूरा किया जा चुका है। देश के शेष हिस्सों में यह काम अगले 4 से 5 महीनों में बेहद तेजी से किया जाएगा।
तो वहीं यूजर्स का यह साफ कहना है कि टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी अब नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि इतनी तेजी से रिचार्ज प्राइसेस को बढ़ाना बिना किसी रीजन के यह यूजर्स को काफी अनुचित लग रहा है। उनका मानना है कि अभी भी कई क्षेत्रों में इन सिमों को लेने के बावजूद कोल्ड ड्रॉप की समस्या है। कई जगहों पर इंटरनेट ठीक से नहीं चल पा रहा है। इसके बावजूद ये कंपनियां रिचार्ज प्लान को महंगा किए जा रहे हैं। हालांकि कंपनियों की दलील अब तक यह थी कि वो 5G प्लान को लाने के लिए जो स्पेक्ट्रम की नीलामी 15,000 करोड़ रुपए की सरकार की तरफ से की गई थी, उसके पैसे को वसूलने और साथ साथ 5G टेक्नोलॉजी को लाने में जो पैसा खर्च हुआ है, उस पैसे की भरपाई लोगों को रिचार्ज प्लान महंगे करके लेने वाली है। लेकिन अब जब लोगों ने अपना पूरा तरीका बदल दिया है, उन्होंने इन कंपनियों का बड़े लेवल पर बहिष्कार शुरू कर दिया है। लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया है। ऐसे में ये कंपनियां पूरी तरह से डगमगा चुकी हैं। कंपनियों को बड़ा झटका लग चुका है। इन जियो, एयरटेल और VI में हड़कंप मच चुका है। अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या अब ये कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान जो महंगे कर चुके हैं, उन्हें वापस लेने वाली हैं? जी हां, इसको लेकर बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। लोगों की तरफ से यह मांग भी की जा रही है कि रिचार्ज प्लान्स को वापस उन्हीं रेट पर लाया जाए, तभी लोग इस मामले में सहमत हो सकेंगे। ऐसे में कंपनियां अभी इस मामले को लेकर के विचार जरूर कर रही हैं। लेकिन हां, एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स की तरफ से BSNL में सिम पोर्ट कराने की वजह से इन कंपनियों को बड़ा नुकसान हुआ है और यह कंपनियां इस नुकसान को लेकर के काफी सीरियस भी दिखाई दे रही हैं। कंपनियों का मानना है कि अगर इसी तरीके से यूजर्स BSNL में शिफ्ट होते रहे और जियो, एयरटेल और VI जैसी कंपनियों को छोड़ करके सिम पोर्ट करवाते रहे, तो यह उनके लिए आगे आने वाले समय में अच्छा खासा परेशानी का कारण भी बन सकता है। लेकिन अब बात यह आती है कि क्या इन कंपनियों की मोनोपोली होनी चाहिए? प्राइवेट कंपनियां जब अपने आप में आ जाती हैं और इन्हें बेहतर मौके मिलते हैं, तो ये प्राइस हाइक करने से बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं और ऐसा ही अभी कुछ हो रहा है। और इसी वजह से अचानक से प्राइस हाइक की गई, क्योंकि अभी तक यूजर्स के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। ऑप्शन इसलिए नहीं मौजूद है क्योंकि BSNL की नेटवर्क प्रणाली काफी कमजोर थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। BSNL ने अपने आप को काफी अपडेट भी कर लिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और MP के कई इलाकों में बेहतर सुविधा भी शुरू हो चुकी है। MP को लेकर के 4G सर्विस MP में शुरू करने के साथ ही हाल ही में ही BSNL ने इस बात की घोषणा की है कि अब उत्तर प्रदेश के जो बचे इलाके हैं, उनमें भी अब BSNL की प्रणाली जल्द ही शुरू करने वाली है। और ऐसा होता है तो एक बार फिर से BSNL की धाक पूरे देश में जमने वाली है और वो समय वापस आने वाला है जिसका इंतजार BSNL को लंबे अरसे से था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आप भी मानते हैं कि जियो, एयरटेल, VI जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी नहीं होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अभी तक आप हमारे इस फ्यूचर दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।